Hello students, I am K. In my YouTube channel, I will cover all the syllabus of class 10th for Hindi and English medium students. As you know, both Hindi and English mediums books are same, but in the exam, question paper comes in different way. I will cover all the syllabus step by step for both mediums of students, like explanation of all chapter from English to Hindi, grammar, all types of question answer, unseen and unseen passage. I will also tell you trick so that you can gain full marks in unseen and unseen passage without practice, vocab, how to write essay, application, letter, paragraph writing, etc. So you don't need to do anything, just follow me and subscribe my YouTube channel English with K. Subscribe my YouTube channel English with K and don't forget to press the bell icon. Today I will start reading a patriotism. I have given all the difficult words meaning in description box. You can check there if you need. So let's begin. Nana ji, what is patriotism? Asked Ajit. नाना जी, देशभक्ति क्या है? अजीत ने पूछा. It means going to jail like Gandhiji and Chacha Nehru, or dying for your country like Bhagat Singh, explained his sister Naina. इसका मतलब गांधी जी या चाचा नेहरू की तरह जेल जाना या भगत सिंह की तरह मरना होता है, ऐसा उसकी बहन नैना ने एक्सप्लेन किया, बताया. यस नैना, यू आर राइट. हाँ नैना, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो. बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर, परंतु इसके और भी मतलब होते हैं. टू बी अ पैट्रियोट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल. किसी व्यक्ति को देशभक्त होने के लिए मरने या जेल जाने की जरूरत नहीं है. वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज, नाना जी सैड. नाना जी ने कहा, कोई भी व्यक्ति छोटे छोटे तरीकों से भी अपने देश के प्रति प्यार को दिखा सकता है, प्रदर्शित कर सकता है. हाउ? बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल. यहाँ के लोगों और यहाँ की संस्कृति से प्यार करके. डू यू रिमेंबर अजीत, ऑन 26 आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड अ ट्यून वाज बीइंग प्लेड. क्या तुम्हें याद है अजीत, जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के दिन एक ट्यून बजाया जा रहा था, एक म्यूजिक बजाया जा रहा था. यस नाना जी, एज सुन एज द ट्यून स्टार्टेड यू स्टूड एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड. हाँ नाना जी, जैसे ही वह ट्यून स्टार्ट हुआ, जैसे ही वह म्यूजिक स्टार्ट हुआ, आप खड़े हो गए और उसके समाप्त होने तक वैसे ही खड़े रहें. डू यू नो व्हाट द ट्यून वाज. क्या तुम जानते हो वह धुन क्या था? आई नो नाना जी. हाँ नाना जी, मैं जानता हूँ. नैना सैड. नैना ने ऐसा कहा. इट वॉज अवर नेशनल एंथम. वह हमारा राष्ट्रगान था. जन गण मन. गुड, बहुत अच्छे. बट डू यू नो वाई आई गॉट अप एंड आई स्टूड टू अटेंशन. परंतु क्या तुम जानते हो क्यों मैं सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया? नो नाना जी. वाई? नहीं नाना जी, क्यों? एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम. अपने राष्ट्रगान का सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, अपने राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए. एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो. और दुर्भाग्यवश ऐसा करने वाला केवल मैं ही था. योर फादर कंटिन्यू टू रीड द पेपर एंड योर मदर वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन. तुम्हारे पिताजी लगातार पेपर पढ़ रहे थे और तुम्हारी माँ किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी. अर्लियर इन द सिनेमा हॉल्स एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वाज प्लेड. पहले सिनेमा हॉल में मूवी समाप्त होने के बाद राष्ट्रगान को बजाया जाता था. बट इट वॉज फाउंड दैट द पीपल यूज टू लीव द हॉल मिडवे लाफिंग, शाउटिंग एंड क्रिएटिंग अ रैकेट. मिडवे मीन्स बीच में, लाफिंग मतलब हंसते हुए, शाउटिंग मतलब चिल्लाते हुए, क्रिएटिंग अ रैकेट मतलब शोर शराबा करते हुए. परंतु यह पाया गया कि लोग हॉल को बीच में ही हंसते हुए, चिल्लाते हुए या शोर शराबा करते हुए छोड़कर चले जाते थे. द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम. उसके बाद सरकार ने नेशनल एंथम बजाया जाना बंद किया. द रीज़न वाई आई गेव यू दिस एग्जाम्पल इज टू एक्सप्लेन टू यू दैट अ पर्सन's patriotism can be reflected in simple day-to-day things like his respect for his language, his nation's anthem or flag, and above all, the love for his fellow countrymen. क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यह उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी दिनचर्या के छोटे मोटे कामों, जैसे अपने लैंग्वेज और अपने राष्ट्रगान का सम्मान करके
या अपने ध्वज का सम्मान करके और इससे भी ऊपर अपने साथी देशवासियों का प्यार करके देशभक्ति को प्रदर्शित कर सकता है, देशभक्ति दिखला सकता है। नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। नाना जी, मैं फिर भी नहीं समझ पाई। आई थॉट पेट्रोटिज्म वाज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस। नाना जी, मैं सोचती थी कि पेट्रोटिज्म का मतलब अपने देश के लिए मरना या बहुत बड़ी सेक्रीफाइस करना होता है। यस बेटा, यू आर राइट। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स बट ऑल्सो लिटिल वंस टू। यह बड़ी चीज़ों के बारे में तो है ही, साथ में छोटी छोटी चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती हैं। एंड रिमेंबर, इट इज़ नॉट द बेटल फील्ड अलोन विच प्रोड्यूसेस पैट्रियोट्स। और याद रखना, बेटल फील्ड ही केवल वही स्थान नहीं है जो देशभक्त को पैदा करता है। इन द बेटल फील्ड्स ऑफ लाइफ यू विल फाइंड मैनी मार्टियर्स। युद्ध, जीवन के युद्ध क्षेत्र में भी तुम बहुत सारे देशभक्त को या शहीद को पाओगे। लेट मी टेल यू आई स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। चलो मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ जिससे तुम्हें इन सब बातों को समझने में आसानी होगी। याहू नाना जी, टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर। नाना जी, हमें ड्रैगन्स और डायनासोर की कहानी बताओ। साउटेड अजीत। अजीत चिल्लाया। नो अजीत, आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। नहीं अजीत, मैं तुम्हें रियल वास्तविक कहानी बताऊंगा, जो वास्तविक जीवन पर बेस्ड है और उनकी समस्याओं पर आधारित है। बट नॉट टुडे, परंतु आज नहीं। दिस संडे आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक टू ए स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। मैं आने वाले संडे को तुम्हें एक पिकनिक के लिए ले जाऊंगा एक गांव में जो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वी विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। हम लोग वहाँ पर पूरा दिन गुजारेंगे और रात्रि तक वापस आ जाएंगे। ऑन संडे नाना जी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक। संडे को नाना जी, नैना और अजीत पिकनिक के लिए जल्दी से निकल गए। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमापेट। उन्होंने हिमापेट के लिए सबसे पहला ट्रेन पकड़ा। 2.5 hours later they found themselves at a tiny dusty railway station। 2.5 घंटे बाद वे एक छोटे से धूल भरे हुए रेलवे स्टेशन में पहुंच गए। दे गॉट डाउन एंड स्टेप्ड आउटसाइड। वे उतरे और आगे बढ़ने लगे। अ लार्ज वेल बिल्ट मैन वेयरिंग अ वाइट धोती एंड कुर्ता एंड स्पोर्टिंग अ ह्यूज टर्बन ग्रीटेड देम विद फोल्डेड हैंड्स। एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति जो सफ़ेद धोती और कुर्ता पहना हुआ था और अपने सिर पर बड़ा सा पगड़ी लगाया हुआ था, दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया। ही लेड देम टू अ बुलक कार्ट एंड मच टू अजीज डिलाइट लिफ्टेड एंड प्लेस्ड हिम ऑन द कार्ट। वहाँ हमें गाड़ी तक ले गया, बैलगाड़ी तक ले गया और अजीत को उसकी प्रसन्नता के साथ उठाया और बैलगाड़ी में बिठा दिया। द कार्ट ट्रंडल्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल दे फाइनली रीच द विलेज। गाड़ी लगभग 1 घंटे चला और उसके बाद हम लोग गांव में पहुंच गए। दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ब्रिक हाउस। वे ईंट के बने बड़े पक्के घर के सामने रुके। इन एल्डरली मैन एंड अ वुमन केम आउट ग्रीटिंग नाना जी एंड फसिंग ओवर द किड्स। एक बुजुर्ग और एक महिला आए और नाना जी को प्रणाम किया, अभिवादन किया और बच्चों की ओर ध्यान से देखने लगे। दे स्पोक इन अ डायलेक्ट विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वे स्थानीय बोली में बात कर रहे थे जिसके कारण अजीत और नैना को समझने में परेशानी हो रही थी उनकी बातों को। एन आवर लेटर आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट नाना जी टू देम टू अ ह्यूज पीपल ट्री वेयर देयर वाज अ प्लेटफॉर्म। जब उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया तो नाना जी उन्हें एक बड़े से पीपल ट्री के पास ले गए जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म था, जहाँ पर एक चबूतरा। दे सैट डाउन एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी। वे बैठ गए और उसके बाद नाना जी ने अपना कहानी बताना शुरू किया। अराउंड 10 years अगो देयर वॉज अ यंग मैन हुज नेम वाज आकाश। लगभग 10 साल पहले एक युवा लड़का जिसका नाम आकाश था। ही वॉज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर। वह डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था। आफ्टर हिज आफ्टर ही completed his MBBS, he worked hard and won a scholarship to USA। अपना MBBS कंप्लीट करने के बाद उसने बहुत कठिन मेहनत किया और यूएसए जाने के लिए स्कॉलरशिप जीता। ही गॉट हिज मास्टर्स डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक। उसने वहाँ अपना मास्टर डिग्री पूरा किया और वहाँ वापस भारत आने का निर्णय किया। अलॉन्ग विथ हिम 10 ऑफ हिज फ्रेंड हैड आल्सो गॉन फॉर हायर स्टडीज टू अमेरिका। उसके साथ साथ उसके 10 लोग भी और वहाँ गए, अमेरिका गए थे
दे ऑल स्टेड बैक बट आकाश रिटर्न, वे वहीं पर रुक गए परंतु आकाश भारत वापस लौट गया। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज सन्स डिसीजन, आकाश के पिताजी अपने पुत्र के निर्णय से खुश नहीं थे। ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉट अ फॉरेन डिग्री, वह बहुत गौरवान्वित फील कर रहे थे कि उसके पुत्र ने फॉरेन डिग्री प्राप्त किया है, विदेशी डिग्री प्राप्त किया है। ही वांटेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम, वह चाहते थे कि उसका पुत्र अमेरिका को अपना घर बना ले। अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड फाइनली इनवाइट हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर आल्सो टू सेटल डाउन इन अमेरिका। बट आकाश वॉज अडमेंट, परंतु आकाश अपने निर्णय पर अडिग था। माई कंट्री हैज स्पेंड थाउजेंड ऑफ रुपीज इन एजुकेटिंग मी, मेरी कंट्री ने, मेरे देश ने मुझे शिक्षित करने के लिए हजारों रुपया खर्च किया है। आई हैव टू रिपे दिस डेट, मुझे इस कर्ज को चुकाना है। द ओनली वे आई कैन डू इट इज बाई सर्विंग द पीपल हियर, और मैं इसे बस केवल यहाँ लोगों की सेवा करके ही चुका सकता हूँ। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स फार मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका, और इसके अलावा भारत और इसके गांवों को अच्छे डॉक्टरों की ज़्यादा ज़रूरत है, धनी कंट्री अमेरिका की अपेक्षा। वाट हैपन नाना जी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया, क्या हुआ नाना जी, क्या आकाश भारत वापस लौटा? यस चाइल्ड ही डिड, हाँ मेरे बच्चे, वह वापस लौटा। इन द बिगिनिंग ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी, शुरुआत में उसने शहर के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया। अ ईयर लेटर एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेजेस, एक साल बाद एपिडेमिक महामारी पास के गांव में फैला हुआ था। व्हेन आकाश लर्न अबाउट दैट ही जस्ट पैक्ड हिज बैग्स एंड लेफ्ट, जब आकाश को इस बात की पता चला तो वह तुरंत अपना बैग पैक किया और वहां के लिए निकल पड़ा। ही डिडंट इवन इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, यहाँ तक कि उसने इस बार में अपने माता पिता को भी नहीं बताया। वाई आस्क्ड अजीत, क्यों? अजीत ने पूछा। बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम सिली, शायद वे उसे मूर्ख कर उसे रोक देते। इन साइंस आई हैव स्टडीड दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक्स sometimes the doctor who are treating the patients also die, नैना said, मैंने साइंस में यह पढ़ा है कि एपिडेमिक्स के दौरान जो डॉक्टर मरीजों की इलाज कर रहा होता है वह भी कभी कभी मर जाता है, ऐसा नैना ने कहा। यस नैना, यस नैना इज राइट, यस नैना इज राइट, नैना सही बोल रही है। एनीवे अ वीक्स लेटर आकाश फादर गॉट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम saying that he was busy treating the patients and that the situation was very grim. एक सप्ताह बाद आकाश के पिताजी को एक पोस्ट कार्ड प्राप्त होता है कि वह पेशेंट्स का इलाज कर रहा है और वहाँ की जो स्थिति है बहुत खराब है। बट आकाश डिडंट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वाज, परंतु आकाश ने यह नहीं बताया कि वह एग्जैक्टली कहाँ पर है। फियरिंग दैट हिज फादर वुड लैंड अप एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक, वहाँ डरता था कि वहाँ उसके पिताजी वहाँ पर आ जाएंगे और उसको वापस ले जाएंगे, बुला लेंगे। 2 weeks later his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition. 2 सप्ताह बाद आकाश के पिताजी को फोन कॉल प्राप्त होता है कि आकाश की कंडीशन बहुत ही गंभीर है और उसको सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। हिज पेरेंट्स रश टू सी हिम, उसके माता पिता उसको देखने के लिए जल्दी से गए। ही वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट, उसका दशा बहुत ही गंभीर था, खराब था। ही कुड बेयरली स्पीक, वह मुश्किल से बोल सकता था। वाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ एज वेल एज सन, तुम अपने साथ साथ हम लोगों को भी क्यों टॉर्चर कर रहे हो, हम लोगों को क्यों सता रहे हो मेरे बच्चे। हिज फादर आस्क्ड हिम while his mother started sobbing, उसके पिताजी ने ऐसा बोला जबकि उसकी माँ सिसक सिसक कर रो रही थी। आई कांट हेल्प इट फादर, आई कांट बेयर टू सी पीपल सफर, मैं इसमें अपनी मदद नहीं कर सकता पिताजी, मैं लोगों को तकलीफ सहते हुए नहीं देख सकता। योर फ्रेंड्स आर इंजॉइंग लाइफ इन अमेरिका अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी, यहाँ पर पॉट्स लिखा है, लॉट्स है वो।
lots of money and living in comfort, and look at you here fighting for your life. तुम्हारे मित्र लोग अमेरिका में अपने जीवन का एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं और आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और तुम अपने आप को यहाँ देखो, तुम जिंदगी के लिए लड़ रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग बाय डूइंग ऑल दिस। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हें यह सब करके क्या मिल रहा है। इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ एट लीस्ट स्पेयर अ थॉट फॉर योर पुअर मदर। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचते तो कम से कम अपने पुअर मदर के बारे में तो सोचो। जस्ट सी हर कंडीशन, जरा उसकी स्थिति को तो देखो। सी हैज गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू। वह तुम्हारे बारे में चिंता कर करके आधी पागल हो चुकी है। फादर, आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शंस। फादर, पिताजी, मुझे ये नहीं लगता कि मैं अपने किसी भी कार्यों से आपको खुशी प्रदान कर पाऊंगा, आपको राजी कर पाऊंगा। ऑल आई कैन से इज दैट आई हैव द सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मैनी लाइव्स। बस मैं यही कहना चाहूँगा, मैं बस यही कह सकता हूँ कि मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैंने बहुत सारे लोगों के प्राण बचाया है। फॉरगिव मी इफ आई हैव टॉर्चर्ड यू। मुझे माफ करना यदि मैंने आपको टॉर्चर किया है, आपको सताया है। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट। परंतु समझने की कोशिश करना, मैं इसमें मदद नहीं कर सकता, मैं अपना कंट्रोल नहीं रख सकता। आई कांट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड डू नॉट डू एनीथिंग। मैं नहीं देख सकता कि लोग मेरे आसपास मर रहे हैं और मैं कुछ न करूं। आफ्टर बेटलिंग फॉर अ मंथ, आकाश डाइड इन हिज मदर्स आर्म। महीनों तक संघर्ष करने के बाद आकाश अपने माँ की गोद में मरा। द इंटायर विलेज वॉज देयर एट हिज क्रीमेशन एंड देयर वॉज नॉट इवन वन आई विच वॉज ड्राई। पूरा गांव उसकी अंत्येष्टि में शामिल हुआ था, अंत्येष्टि में दाह संस्कार में शामिल हुआ था। वहां पर ऐसा कोई एक भी आंख नहीं था, वहां एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों में आंसू न हो। द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश। गांव वालों ने आकाश को श्रद्धांजलि देने का निश्चय किया। दे लॉन्च्ड अ ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशन फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज। उन्होंने एक कैंपेन, एक अभियान लॉन्च किया, एक अभियान बनाया जिसके तहत लोगों से चंदा इकट्ठा करके गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया जाएगा। दे अप्रोच्ड द लोकल एमएलए हु एग्रीड टू ऑर्गेनाइज अ hefty डोनेशन थिंकिंग दैट द हॉस्पिटल वुड बी नेम्ड आफ्टर हिम। उन्होंने एक लोकल एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उन्होंने एक विधायक से संपर्क किया जो इस बात पर चंदा देने के लिए तैयार हो गया कि जो हॉस्पिटल का नाम रखा जाएगा वो उसके नाम पर रखा जाएगा। हाउएवर द विलेजर्स वेयर अडमेंट। हालांकि गांव वाले लोग अपने बात पर अडिग थे। दे टुक द मनी, बिल्ड द हॉस्पिटल एंड कॉल्ड आकाश पेरेंट फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। उन्होंने पैसा लिया, हॉस्पिटल बनाया और आकाश के पेरेंट्स को ओपनिंग सेरेमनी के लिए बुलाया, उद्घाटन समारोह के लिए बुलाया। आकाश फादर्स इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल। आकाश के पिताजी ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। कम, आई वांट टू शो यू समथिंग। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। नाना जी सैड, नाना जी ने ऐसा कहा। इन टेकिंग देयर हैंड्स इन हिज, ही लेड देम टू अ बिल्डिंग अ फ्यू 100 मीटर्स बिहाइंड द पीपल ट्री। उसके बाद नाना जी ने बच्चों का हाथ पकड़कर उसे एक बिल्डिंग की ओर ले गए। अ फ्यू 100 मीटर्स बिहाइंड द पीपल ट्री, जो पीपल पेड़ से लगभग 100 मीटर पीछे था। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ ब्लू बोर्ड। वे एक ब्लू बोर्ड के सामने, एक नीले बोर्ड के सामने रुके। नैना प्लीज रीड व्हाट इज रिटन। नैना कृपया पढ़ो क्या लिखा है। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय
हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर आकाश राय की स्मृति में, जिसने गांव को या गांव वाले को मरने से बचाया। नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर, नैना अपने नाना जी की ओर देखने लगी। हिज आइज वेयर वेट विथ टीयर्स, उनकी आंखें आंसू से भर गए थे। नाना जी, आकाश राय, बट योर सरनेम इज ऑल्सो रॉय, वाज ही योर सन? नाना जी, आकाश राय, आपका सरनेम भी रॉय है, क्या वह आपका लड़का था? यस माई चाइल्ड, यस माई चाइल्ड, ही वॉज माई सन, हाँ मेरे बच्चे, वह मेरा लड़का था। योर मदर्स एल्डर ब्रदर, तुम्हारे माँ का बड़ा भाई। As a professor of philosophy, I always thought I knew everything about everything. दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर होने के नाते मुझे लगता था कि मैं सभी चीज़ों के बारे में जानता हूँ। But my son taught me the true essence of the term service and the real meaning of the word patriotism. परंतु मेरे पुत्र ने मुझे सेवा और देशभक्ति का सही मतलब सिखाया है।